आपकी जानकारी हमारा कर्तव्य, सत्य और निष्पक्षता के साथ खबर जो मायने रखती है। खबर हर आवाज, देखते रहिए जौनसार बावर की आवाज। हमें किस वजह से बात करनी मेरे सभी जौनसार बावर क्षेत्र के सभी को नमस्कार। मैं कुछ यहाँ क्रिकेट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जो कि आज यहाँ डांडा जंगल में एक टूर्नामेंट था मेवाला खालसा, 8 तारीख से स्टार्ट हुआ था। तो हमने 3 टीमें हराई, सेमीफाइनल में पहुँच गए थे और सेमीफाइनल हमारा रूपो के साथ मैच था और बॉर्डनू फाइनल पहुँच रखी थी। तो रूपो की टीम में क्या बोलते हैं 2 गांव के खिलाड़ी थे, मुंडवान और रूपो दोनों। और फिर हमने बोला कि ये एक ही गांव के खेले, रूपो खेलो या मुंडवान खेलो हमारे साथ। और फिर ऐसी बहसबाजी हुई, कमेटी वाले बोले हम निर्णय अभी तक उन्होंने हमारे खिलाफ मतलब ऐसे नहीं बोला था तुम्हें किस बेस पे बाहर कर रखे, और बोले कि दोनों टीमें बाहर है और टूर्नामेंट कैंसिल कर दिया है। और कह रहे कि टूर्नामेंट कैंसिल और सेकंड का इनाम बॉर्डनू को दे दिया गया है। और हम इस नियम से उनके खुश नहीं है। हम चाहते हैं कि अध्यक्ष साहब से कि हमें किस बेस पे बाहर किया गया है, और अध्यक्ष कुछ बोल ही नहीं देते। और जो उनके अदर कमेटी वाले थे वही हमसे बात कर रहे थे। अध्यक्ष से हमने ना बात करने दी ना अध्यक्ष ने हमसे बात करी। अध्यक्ष ने जब हमसे बात करें उन्होंने बोला हमने अभी निर्णय नहीं ले रखा, मैं आपको निर्णय बता दूँगा। ऑफिशियल उन्होंने हमें निर्णय ये बताया कि रूपो और लोरली बाहर हो रखी है और यहाँ टूर्नामेंट कैंसिल कर रखा और सेकंड का इनाम बॉर्डनू को हमने दे दिया है। और हमें कोई रीज़न नहीं बोल रखा कि तुम्हें किस रीज़न से बाहर कर रखा है। हम अध्यक्ष साहब से वो प्रार्थना करते कि हमें ये बोले कि हमें किस रीजन से बाहर किया है। और जो ये टूर्नामेंट था ये गांव वाइज था, और जो कमेटी का निर्णय वो कह रहे कि रूपो और मुंडवान एक ही गांव से खेलती है। और हमने उनके साथ 2-3 जगह खेले, वो अलग अलग टीमों से खेलती है। मुंडवान अलग खेलती है, रूपो अलग खेलती है। और ये कह रहे कि यहाँ ग्राम सभा की उससे इनकी टीम हर जगह होती है। तो मैं आप ग्राम सभा की टीम बनाएंगे तो यहाँ पर जौनसार बावर में कोई एक ही गाँव है क्या? रूपो मुंडवान या अलग अलग गाँव है? हमें ये भी बता दें कि एक ही गाँव या अलग अलग है। और इन्होंने पिछली बार सैया में खेला था तो सैया में इनको बाहर कर दिया गया था। और जो ये कमेटी है, जब हमने इनसे रीजन मांगा है तो इन्होंने बताया कि हर जगह एक साथ दोनों ही टीमें खेलती है। जो सैया में टूर्नामेंट हुआ था वहाँ दोनों टीमों को इन्हें बाहर कर दिया गया है। रूपो और मुंडवान साथ खेल रही थी तो इन्हें सैया कमेटी ने बाहर कर दिया था। और जो यहाँ तापड़ में मैच हुआ था वहाँ पे इन दोनों की टीमें बाहर हुई थी। जो मुंडवान है उनका मैच हमारे साथ हुआ था लोली के साथ। तो इनका कोई निर्णय हमें अभी तक नहीं मिला। तो हम कमेटी से यही कहना चाहते हैं कि हमें अपना निर्णय बता दे ढंग से। निर्णय बोलिए नहीं आ रखा उन्होंने, ऐसी बिना रीजन के हमें रीजन के लगा दिया। हमने ऑब्जेक्शन उठाया था, उनसे प्रॉपर आईडी मांगी थी, उन्होंने हमें कोई रीजन नहीं बताया और सीधा हमें बाहर कर दिया और टूर्नामेंट की कैंसिल कर दिया। जो बर्नू टीम थी वो खेल के गई थी, जो देसियों की टीम है उनसे खेल के गई थी। वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था तो उसे जीत के गई थी तो उन्हें बाई मिली। बाई का मतलब आप सब समझते हो, क्रिकेट प्रेमी समझते हैं। वो बाई से जीत के गई थी वो फाइनल में। तो अभी जो ये डिसीजन हुआ था दोनों टीम के बीच, तो उसमें दोनों टीमों को तो बाहर कर दिया उन्होंने। किस रीजन पे करा ये भी हमें पता नहीं, लेकिन उन्हें वो इनाम किस बेस पे दिया गया है, ना तो उन्होंने फाइनल खेला है और ना ही कुछ उन्हें डिसीजन दिया था कुछ, ना तो सेमीफाइनल हुआ है ना फाइनल हुआ है। डायरेक्ट सीधा इनाम दिया है और हमें सीधा बाहर कर दिया गया है। हमने तो बल्कि ऑब्जेक्शन उठाया था और उन्हें हमें सीधा बाहर कर दिया। ना हमारी कोई सुनी, ना अध्यक्ष साहब से हमारी कोई बातचीत हुई। कप्तान से हमारी जो बातचीत हो रही थी वो सारे जो दूर बाहर के होते कमेटी वाले उन्होंने ही बात करी। अध्यक्ष से हमारी कोई बात नहीं और ना उन्होंने कोई ऑफिशियल निर्णय दे रखा है। ऐसे टूर्नामेंट अगर होते रहे पूरे जौनसार बावर में तो पूरे जौनसार बावर के लिए एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कैसे आगे बढ़ेगा। मतलब अच्छे लड़के जो खेलने आ रखे हैं उनको जब मौका ही नहीं मिलेगा। किसी का स्कूल है, किसी का कॉलेज है, हमें किसी को नहीं भेजते ऐसे करते और हम अपनी इच्छा से खेलने आते हैं। तो हम इस तरह अगर हमारे साथ इस तरह का न्याय होगा तो हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ के लड़के हैं, ये है भाई, इसकी उम्र देखो, ये अपने उससे हार का खेलने हार का भाई तो घर से पूछ के, ये घर से पूछ के कोई पूछ के नहीं हार का। अगर कल के दिन ये भी जाएगा खेलने, इसके साथ भी ऐसे होगा तो क्या सोचेंगे जौनसार खिलाड़ी? जौनसार का विकास तो अभी नहीं हो रहा क्रिकेट के क्षेत्र में, क्योंकि जब ऐसे टूर्नामेंट हो रहे हैं तो फिर क्या बोल सकते हैं। इन्होंने तप्पड़ में खेला, इन्होंने तप्पड़ में अलग अलग टीम में खेली, बकायदा वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे देख सकते हो आप। यहाँ हमारे गांव के साथ चेतना क्लब में खेला, अलग से हमारी टीम हार गई थी, बल्कि मुंडान से हार गई थी, है ना। तो तब देख लो खिलाड़ी अलग अलग है। ऊपर खेला वहाँ पे क्या बोलते हैं ठंडाना में, उनकी टीम में वो खिलाड़ी थे ही नहीं जो आ रखे थे। हम उनसे आइडेंटिटी कार्ड मांग रहे थे आधार कार्ड के तौर पे, तो उन्होंने हमें दिखाया नहीं, ना कमेटी वालों ने देखे। हमारा सभी जौनसार
भाइयों से निवेदन है कि मतलब ऐसे टूर्नामेंट आगे ना हो, जो कोई भी टीम बहुत दूर से आती है खेलने, टाइम वेस्ट होता है, लड़के खेलते हैं, जो गेम स्पीड है वो डाउन हो जाती है, खेलने का मन नहीं करता फिर आगे। हम टूर्नामेंट के लिए कॉलेज छोड़ के आते हैं, कोई स्कूल छोड़ के आता है, ऐसा नहीं होता। ये कोई न्याय नहीं है हमारे साथ, कोई ना न्याय हुआ है और ना इसका कोई हमको रीजन दिया है कि हम किस रीजन से बाहर हुए। बाहर होने का हमें कोई रीजन नहीं बताया गया। अगर हमें रीजन बता देते तुमने कमेटी का निर्णय नहीं माना है, क्या वो नहीं कराया वगैरह, तो हम मान सकते थे। पर फिर भी हम चाहते हैं कि कमेटी वाले अपना ऑफिशियल निर्णय दे, रीजन दे, और क्या बोलते हैं, मेरा सभी जौन सर लोगों से निवेदन है कि हमें न्याय दे।